आज है 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उज्जैन में स्थापित होगी विश्व की पहली वैदिक घड़ी, हर घंटे का होगा धार्मिक नाम। विश्व की पहली वैदिक घड़ी हिंदू नववर्ष पर वेधशाला परिसर में बनाए जा रहे टावर पर स्थापित की जाएगी। इसका निर्माण डिजिटल तकनीक से लखनऊ में संस्था आरोहण कर रही है। जिवाजीराव वेधशाला परिसर में वैदिक घड़ी की स्थापना के लिए टावर तैयार किया जा रहा है। इस घड़ी को सम्राट विक्रमादित्य शोधपीठ लगाएगा। गांधी सागर के पानी से शिमला ब्लॉक में बनेगी बिजली, 13,000 करोड़ के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का काम जारी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांधी सागर जलाशय से सटे शिमला ब्लॉक में लगभग 13,000 करोड़ लागत से ग्रीनको पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से जारी है। इस परियोजना के तहत गांधी सागर का जल एक बड़े समपेल में स्टोरेज कर उससे बिजली उत्पादित की जाएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि इसमें पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा और बिजली उत्पादन से पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना में 30,000 किसानों को मिलेगा कनेक्शन। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना पर प्रदेश में अमल शुरू हो चुका है। किसानों को सिंचाई पंप के लिए कनेक्शन लेने में आने वाले व्यय का आधा हिस्सा भुगतान करना होगा। बाकी की रकम प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी देगी। इस योजना को लेकर किसानों में इस कदर उत्साह है कि शुरुआत में 20,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच गए हैं, जबकि पहले साल इस योजना में महज 10,000 किसानों को कनेक्शन दिया जाना है। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव की घोषणा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा आज सीएम मोहन यादव ने की। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृति और विरासत की दिव्य नगरी ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह का आयोजन अद्भुत और अलौकिक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 28 जनवरी को इन शहरों में है केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तारीख तय कर दी है। ये परीक्षा 28 जनवरी को होगी। 8 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होगी। ये 8 विषय बॉटनी, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, होम साइंस, गणित और संस्कृत हैं। जबलपुर समेत परीक्षा के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, मुरैना और रीवा में केंद्र बनाए जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट बने मंत्री, रमेश मेंदोला फिर खाली हाथ। कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट को मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में मंत्री का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इंदौर से 2 विधायकों को इसमें जगह मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सभी ने शपथ ली। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले विधायक रमेश मेंदोला इस बार भी खाली हाथ रह गए। इंदौर की अनूठी पहल, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर राममय होगा पूरा शहर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह है, मगर स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर नगर निगम ने अनूठी पहल करते हुए पूरे शहर को राममय करने की तैयारी कर ली। ये उत्सव 1 सप्ताह तक चलेगा। बढ़ते प्रदूषण और तापमान से पर्यावरण पर गहरा रहा संकट, राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में मंथन। भारत में पहली बार पर्यावरण संकट का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। स्वास्थ्य पर्यावरण के बीच मांडव रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन राउंड टेबल परिचर्चा का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राम गुलाम राजदान ने बताया कि चर्चा में इंडियन साइक्रेटरी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार और सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अरविंद ब्रह्मा, इंदौर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के आनंद गौड़ व मनोरोग विशेषज्ञ और प्रतिभागी शामिल हुए। उज्जैन, रतलाम, नीमच मेमू ट्रेन नहीं मिले अभी तक डिब्बे। उज्जैन से रतलाम, मंदसौर व नीमच होते हुए चित्तौड़गढ़ तक चलने वाली मेमू ट्रेन को रेलवे बोर्ड के कोचिंग निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने सितंबर माह में मंजूर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि तब से अब तक ये ट्रेन पटरी पर इसीलिए नहीं दौड़ पाई क्योंकि रतलाम रेलवे इस मंजूर ट्रेन के लिए डिब्बों की व्यवस्था नहीं कर पाया। एमपी के ब्रिटिश कालीन चर्च में हिंदुओं की एंट्री पर रोक, क्रिसमस के दिन बैन वाला पोस्टर।
मध्य प्रदेश में क्रिसमस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई जिलों के अधिकारियों द्वारा स्कूल में बच्चों को सेंटा बनाने को लेकर अभिभावक की परमिशन अनिवार्य की गई। इस बीच अब एक और विवाद सामने आया। सीहोर जिले में ब्रिटिश कालीन चर्च पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें चर्च में हिंदुओं के जाने पर रोक लगाई गई है। शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को दी जगह 10 की छुट्टी। एमपी के नए मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार के केवल 6 मंत्रियों को ही जगह मिली। शिवराज सरकार में कुल 33 मंत्री थे। इनमें से 31 चुनावी मैदान में उतरे थे। 12 चुनाव हारे जबकि 19 जीतकर फिर से विस पहुंचे। इनमें से मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। बचे 16 में से 10 को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। एमपी के युवक ने सीजी से उल्टे पांव पैदल यात्रा की शुरुआत की। पीठ पर बैग और कंधे पर तिरंगा लिए उल्टे पैर चलता हुआ मेहुल लखानी भारत भ्रमण पर निकला है। एमपी के होशंगाबाद निवासी मेहुल लखानी डोंगरगढ़ से यात्रा शुरू कर राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई होते हुए रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। सांता क्लॉज बनने की जगह बच्चों को राम मंदिर लेकर जाओ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार को यहां पुरैनी में बागेश्वर धाम आश्रम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित धर्मसभा में उन्होंने ईसाई पूजा पद्धति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब 2% लोग हमारी रामनवमी नहीं मनाते तो हम 98% लोग उनका त्योहार क्यों मनाएं? सांता क्लॉज को सांता क्रूज में भेज दिया जाए। क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनाने की जगह बच्चों को राम मंदिर लेकर जाओ, तिलक लगाओ, बच्चों को वहां गिफ्ट दो। वीर बाल दिवस के मौके पर ई पुस्तक का विमोचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर ई पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही सीएम ने गुरुद्वारे में माथा भी टेका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। रतलाम को 10 वर्ष बाद मिला मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान। विधायक चैतन्य कश्यप बने कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में रतलाम जिले को 10 वर्ष के बाद प्रतिनिधित्व मिला। रतलाम नगर सीट से 3 बार के विधायक चैतन्य कश्यप को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सोमवार को भोपाल आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कश्यप ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। डबल इंजन की नई सरकार को मजदूरों का पूरा सहयोग मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। वर्चुअल तौर पर जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि श्रमिक भाई बहनों की बरसों की तपस्या, कई वर्षों के संकल्पों और सपनों का साकार होना है। मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मध्य प्रदेश में ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। वर्चुअल तौर पर जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को लिक्विडेटर चेक सौंपा। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर बोले वीडी शर्मा, अटल के सपनों और संकल्पों को साकार कर रहे पीएम मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अटल के सपनों और संकल्पों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया और कश्मीर से धारा 370 हटाई। गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाने की शुरुआत अटल जी ने की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। कड़ाके की सर्दी में खुले में सोने वालों को तलाश कर रैन बसेरों में कर रहे शिफ्ट। राजधानी भोपाल में कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव देखा जा रहा है। बाजार दोपहर बाद गुलजार हो रहे हैं, जबकि देर शाम से ही लोग घरों की ओर कूच कर रहे हैं। भीषण ठंड की स्थिति को देखते हुए शहर में फुटपाथों पर सोने वालों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उन्हें सर्दी के सितम से बचाया जा सके। प्रख्यात है इंदौर का पहला प्राचीन व्हाइट चर्च, दीवारों से सजोकर रखी इसकी विरासती। होलकर राज्य और ईसाई मिशनरीज के मध्य विवाद निर्मित हो गया था। ये हल होने के बाद नगर में कनाडा के यूनाइटेड चर्च की मिशनरी ने 1884 में जीपीओ के समीप कैनेडियन मिशन कॉलेज आरंभ किया था। धीरे धीरे ईसाई समुदाय की जनसंख्या नगर में बढ़ती गई और अन्य स्थानों पर चर्च स्थापित होती गई। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। भारत का दक्षिण अफ्रीका का दौरा अपने अंतिम पड़ाव पर है। टीम इंडिया टी20 और वनडे सीरीज के बाद अब 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे यानी आज 26 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत ने टी20 सीरीज को 1-1 से बराबरी की थी, वहीं 3 वनडे मैचेस की सीरीज को 2-1 से जीता था।
नितिन गडकरी ने कहा, भारत में 2030 तक 1 करोड़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री संख्या। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए तमाम वाहन निर्माताओं के द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक शामिल हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले वर्षों में ईवी सेक्टर के तेजी से बढ़ रहे ईवी सेक्टर को देखते हुए 2030 तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की संभावना जताई। फेमस यूट्यूबर रॉबिन की मुश्किलें बढ़ी, रेप का केस दर्ज। इंदौर के यूट्यूबर रॉबिन अग्रवाल के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की थी। बाद में मामले में राजीनामा कर आवेदन खत्म कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा विवाद होने के बाद युवती ने MIG थाने में रेप सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। रॉबिन सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने धरपकड़ के लिए रिश्तेदार से लेकर उनके परिचितों के यहां दबिश दी है। देश का पानी हुआ जहरीला, NGT ने जताई चिंता। दिल्ली समेत कई राज्यों का पानी जहरीला हो गया। यहां के भूमिगत जल में आर्सेनिक व फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई गई। इसको लेकर NGT ने चिंता जताई है। एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए NGT ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलना बहुत ही गंभीर बात है। इस पर तत्काल उचित कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बनाए गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी IPC को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। चिंता बढ़ी, 6 राज्यों में सबसे अधिक केस, यहां मास्क अनिवार्य। देश में एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी। नए वेरिएंट JN.1 के दस्तक से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। केरल, कर्नाटक, पंजाब की सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया। देश में अभी तक इसके 63 केस मिले हैं। नए वेरिएंट के सबसे अधिक 34 केस गोवा में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 9, कर्नाटक से 8, केरल से 6, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 केस रिपोर्ट हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।